नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। हजारीबाग के बड़का गांव में बारिश और ओलावृष्टि से सब्जी की खेती को भारी नुकसान। कोडरमा के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश से बढ़ी ठंड। गोड्डा में हुई झमाझम बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद। गिरिडीह में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। लोहरदगा सदर अस्पताल में लाखों की दवाएं एक्सपायर्ड, रेमडेसिविर की कई फाइल भी बर्बाद। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को हुए लूटकांड में 6 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा में अवैध बालू के कारोबार के मामले में सदर थाने में 7 बालू माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज। धनबाद में 18 साल पुराने कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में सभी 6 आरोपी बरी, सीबीआई कर रही थी हत्याकांड की जांच। गुमला में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की परेशानी। गुमला के मजदूर की तमिलनाडु में मौत, बाथरूम में संदिग्ध स्थिति में मिला शव। दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में पलटी बेकाबू बोलेरो, बाल बाल बचे सभी लोग। स्थानीय भाषा के विवाद को लेकर झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने धनबाद में किया प्रदर्शन। गिरिडीह के निमिया घाट में शराब के लिए पैसा नहीं देने पर पत्नी की कुल्हाड़ी और पत्थर मारकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में गुरुकुल से 4 पेड़ की चोरी के आरोप में ट्रेनर शिक्षक गिरफ्तार। साहिबगंज के तालझारी में मनरेगा के काम में जेसीबी से काम, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शेखपुरा में टाटी पुल के पास यात्री सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 15 यात्री मामूली रूप से घायल। मधुबनी के राजनगर में तालाब से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के सामने लोगों का प्रदर्शन, अधिकारियों पर दलालों के माध्यम से पैसा मांगने का आरोप। बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में एक रात में 12 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर में NH 106 पर बेकाबू हाईवा से कुचलकर बाइक सवार की मौत। कैमूर के भभुआ में जमीन के विवाद में भाई ने किया भाई की पत्नी को रॉड से मारकर घायल। नवादा में इंटर की परीक्षा के दौरान बाइक की डिक्की से एक साथ परीक्षार्थियों की 7 मोबाइल चोरी। मुंगेर के कासिम बाजार में 2 देसी पिस्टल और मैगजीन के साथ एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के भभुआ में ई-रिक्शा की ठोकर से एक बुजुर्ग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के नादिरगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश पांडे मर्डर केस में सुपारी किलर और भूमाफिया गिरफ्तार। यूपी में ओवैसी पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर किशनगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दानापुर के बेटा में 2 ट्रक और एक बोलेरो की आपस में भिड़ंत, कई लोग घायल। नालंदा के हिलसा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मारकर किया घायल, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में पीड़िता के आरोप पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर एसएसपी की सफाई, अधीक्षक को क्लीन चिट मिलने की वजह से नहीं दर्ज हुई थी एफआईआर। गोपालगंज के विशंभरपुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प, एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना से गुवाहाटी को जलमार्ग से जोड़ने के लिए ट्रायल के तौर पर पटना से रवाना होगी जहाज। पटना में अब नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क, लोगों को अपने मोबाइल में रखना पड़ेगा स्वच्छता ऐप। मुजफ्फरपुर के निबंधन रजिस्ट्रार ब्रज शरण के ठिकानों पर छापेमारी में 74 लाख रुपए कैश बरामद। मोतिहारी के सरकारी आवास और दफ्तर में भी निगरानी की कार्रवाई में करोड़ों के सोने के गहने और निवेश के दस्तावेज बरामद। शेखपुरा में पद पर रहते ब्रज बिहारी शरण पर भ्रष्टाचार का आरोप के बाद किया गया था मोतिहारी ट्रांसफर। औरंगाबाद में 22 करोड़ 46 लाख की बालू चोरी का सामने आया मामला, बारून और नबीनगर थाने में केस दर्ज।
औरंगाबाद में बिना चालान के ही बेचा गया 21,43,600 धन फिट बालू। खगड़िया रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की लूट। दरभंगा में प्रखंड कार्यालय भवन से खिड़की, दरवाजा और चौखट के साथ कई मेन गेट की ग्रिल चोरी। दरभंगा बिरौल प्रखंड मुख्यालय परिसर में ही है एसटीओ का ऑफिस और थाना भवन, अधिकारियों को नहीं लगी चोरी की भनक। मुजफ्फरपुर के बरूराज में आभूषण व्यवसायी से 11 लाख के जेवर की लूट। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर साहिबगंज रूट में अपराधियों ने ओवरटेक कर आभूषण कारोबार से की लूटपाट। सासाराम के दरेगांव में थानाध्यक्ष को गोली मारने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में शिक्षक अपहरण कांड का खुलासा, 20 लाख की फिरौती के लिए भतीजे ने ही किया था अपहरण। गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में युवती ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। जहानाबाद में चोरी की गाड़ी के गश्ती कर रही टेहटा पुलिस, एटीएम लूटकांड में जब्त की गई थी गाड़ी। जहानाबाद में चोरी की गई गाड़ी से गश्ती का मामला सामने आने के बाद बोलने से बच रहे अधिकारी। नालंदा के पावापुरी में आभूषण दुकान का शटर काटकर करीब 15 लाख के गहने की चोरी। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर कई भैंस की चोरी से पशुपालक परेशान। बांका में गिट्टी लदे ट्रक से शराब मिलने के मामले में एसपी ने रजौन थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। सहरसा के सदर थाना में जमीन विवाद में पुलिस के सामने भिड़े 2 लोग। मधेपुरा के कुमारखंड मुख्य बाजार में बैंक लूट के मामले में 2 और अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के महमदपुर सुरा पंचायत में पेड़ पर लटका मिला बुजुर्ग का शव। सीतामढ़ी के बेलसंड में अवैध तरीके से चल रहे निजी फाइनेंस होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। वैशाली के लावापुर बाघनोचा गांव में अपराधियों की फायरिंग में भूंजा दुकानदार घायल। बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक के पास मोबाइल और किराना दुकान में चोरी। मुंगेर के तारापुर में हत्या के आरोपी मोहम्मद राज के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बांका में महिला से अवैध संबंध के आरोप में दुकानदार को रस्सी से बांधकर बनाया गया बंधक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बेगूसराय में बकाया पैसे मांगने पर स्वर्ण व्यवसायी के साथ मारपीट के विरोध में कारोबारियों में आक्रोश। शिवहर के मीनापुर बलहा में महिला का शव मिलने से सनसनी। बांका के अमरपुर में लूटपाट का विरोध करने पर पिटाई। मधेपुरा के मुरलीगंज में एक महिला और उसके 3 बच्चे 2 फरवरी से गायब। बकरी चराने के विवाद में दबंगों ने दी गायब करने की धमकी। जमुई के सिकंदरा इलाके में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। रामगढ़ के पतरातू बाजार में एक बर्तन दुकान से 1 लाख रुपए के बर्तन और 2,500 रुपए कैश की चोरी। जमशेदपुर के कदमा में स्कूटी के पास सीट फाड़ने और कुत्ते को रॉड से मारने के मामले में प्राथमिकी दर्ज। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस की छापेमारी में 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में निरसा के मुगमा में बंद पड़े स्टैंडर्ड कंपनी के कैंपस में 50 से अधिक अवैध माइंस का हो रहा संचालन। धनबाद के तेतुलमारी में शिव मंदिर के पास लावारिस हालत में फेंका मिला नवजात बच्ची का शव। चाईबासा में पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य डेबरा बड़जो हथियार के साथ गिरफ्तार। गोड्डा के बागमारा साप्ताहिक हाट में मामूली विवाद में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट। गढ़वा के नगर उटाड़ी में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। साहिबगंज के पटना प्रखंड कार्यालय में निर्माण के 3 साल के भीतर छत और दीवारों में आई दरार। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के लरिया गांव के पास प्रतिबंधित मांस लदा एयर कंडीशनर कंटेनर जब्त।
गिरिडीह के देवरी इलाके में अवैध आरा मिल में छापेमारी में लाखों की लकड़ी जब्त। कोडरमा पुलिस ने तिलैया इलाके से बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिंदु थाना क्षेत्र के खानपुरा गांव में जर्जर छत गिरने से 8 लोगों को आई मामूली चोट। मुंगेर के धरहरा में पत्नी की गला दबाकर हत्या, मर्डर के बाद पति ने भी की फांसी लगाकर खुदकुशी। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के साडम गांव में तालाब निर्माण में लगे 3 वाहनों में टीपीसी उग्रवादियों ने लगाई आग। औरंगाबाद में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बेगूसराय में लापता शिक्षक रामचंद्र यादव का कांवर झील में मिला शव। दुमका की गोपी कांदर पुलिस ने रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन गांव में शराब की होम डिलीवरी के आरोप में एक धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार में 700 लीटर से ज्यादा जब्त शराब को किया गया नष्ट। वैशाली के लालगंज में ताड़ी की आड़ में शराब कारोबार का खुलासा। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में मिली शराब। जहानाबाद में उत्पाद विभाग के डिपो परिसर में जब्त 796 लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। सुपौल में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त, 400 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। सिमडेगा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने की होटल, बस स्टैंड और बाजार में छापेमारी। बगहा के रामनगर में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में देसी शराब बरामद। गोपालगंज के कुचायकोट में शरीर में शराब की बोतल बांधकर तस्करी का खुलासा। गोपालगंज में गिरफ्तार शराब के धंधेबाज के पास से मिले 305 टेट्रा पैक। छपरा में जहरीली शराब कांड में इमरजेंसी केमिकल फैक्ट्री के मालिक सहित 2 गिरफ्तार। जहरीली शराब कांड का आरोपी मुजफ्फरपुर के बलिया से गिरफ्तार, अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा में एक कार से 21 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बगहा में रामनगर हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास से निजी कंपनी का सुपरवाइजर शराब के नशे में गिरफ्तार। पटना में एलटीसी घाट के पास पुलिस की छापेमारी में 42 लीटर कच्ची शराब बरामद। पुणे के यरवदा इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से कटिहार के 5 मजदूरों की मौत। पुणे के यरवदा में मॉल निर्माण के दौरान हादसे में कटिहार के 5 लोगों की मौत के मामले में प्रशासन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। वैशाली के बेलसर में महादलित टोले में गुरुवार की रात भीषण अगलगी में 15 घर जलकर राख। बेलसर में भीषण अगलगी में शादी से 1 दिन पहले झुलसने से लड़की की मौत। बेलसर में भीषण अगलगी के बाद पीड़ितों के पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं, बारिश ने और बढ़ाई मुसीबत। गया में जिंदापुर के पास डंपिंग सेंटर में लगी आग, गैस कटर से टैंकर काटने के दौरान लगी आग। बांका के आनंदपुर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, घरेलू कलह से तंग आकर आत्महत्या की आशंका। सिवान के बारी गांव में आग लगने से करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर खाक। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके में चाइनीज फूड शेफ के घर में आग में कीमती सामान जलकर राख। सिवान में सड़क हादसे में रेलवे कर्मचारी की मौत। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र में अलाव से लगी आग से 6 घर जलकर राख, 1,83,000 रुपए के नोट जले। गढ़वा के खरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसी में पानी की टंकी में गिरने से मजदूर की मौत। गुमला के रायडी में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, 1 भाई की मौत, दूसरा घायल। गिरिडीह के गामा थाना क्षेत्र में बैटरी ब्लास्ट होने से 10 साल का एक बच्चा घायल। किशनगंज में पहरकट्टा इलाके में आग से सड़क किनारे की 2 दुकान जलकर राख। लालू प्रसाद ने तेजस्वी को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की खबर को किया खारिज, लालू ने ऐसी चर्चा को बताया बेवकूफी। जेडीयू सांसद सुनील पिंटू ने कहा, लालू जी बड़े लड़के के साथ कर रहे नाइंसाफी।
बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने केंद्र से बिहार को लगातार दी जा रही विशेष मदद की चर्चा की। पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में राबड़ी देवी ने सरकार पर साधा निशाना। देवघर कांग्रेस कार्यालय में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सुनी लोगों की समस्याएं। रांची बीजेपी ऑफिस में जनजातीय मोर्चा की बैठक में 10,000 कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य तय। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा जेपीएससी विवाद को संसद में उठाएंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा जमशेदपुर के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में रेडिएशन से प्रदूषित हो रहा पानी। धनबाद में चाल धंसने से मौत के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर पार्टी के विधायकों ने पटना में राज्यपाल को दिया ज्ञापन। बगहा के रामनगर में राजद के अभिनंदन समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। बिहार में भारतमाला परियोजना के लिए राशि स्वीकृत। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा 1,390 करोड़ की राशि स्वीकृत। झारखंड कांग्रेस ने टी शर्ट और ट्रॉफी घोटाला के एसीबी जांच के आदेश का किया स्वागत। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चाल धंसने के मामले में प्रशासन पर उठाए सवाल। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार में 5 साल तक चलेगी एनडीए की सरकार। शेखपुरा में आरजेडी पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक, पार्टी संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं। वैशाली के भगवानपुर में मंत्री राम सूरत राय ने कहा जो पढ़ा लिखा है वही फॉरवर्ड है, बाकी सब बैकवर्ड है। शिवहर के पुरनिया प्रखंड के आशोपुर गांव में आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने लगाया जनता दरबार। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। रांची विश्वविद्यालय में पीजी के रिजल्ट में छात्राओं ने मारी बाजी। रामगढ़ में झारखंड मिस्त्री मजदूर संघ के साथ पूर्व सांसद सूरज मंडल ने मनाया 72वां जन्मदिन। बिहार के कई जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड। मोतिहारी में भी बारिश के साथ गिरे ओले। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के जमुआ में आसमान से बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में भी बदला मौसम का मिजाज। गोड्डा में बारिश से तापमान में आई गिरावट। देवघर में बदला मौसम का मिजाज। दुमका में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जामताड़ा के कई इलाकों में झमाझम बारिश। गोड्डा हंसडीहा मुख्य मार्ग पर हल्की बारिश से जल जमाव। किशनगंज में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। गुमला में तेज हवा और बारिश से ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। शेखपुरा में बारिश के कारण ठंड बढ़ने से लोग परेशान। बांका में बारिश से बढ़ी ठंड। लखीसराय में लगातार हुई बारिश से बढ़ी ठंड। बाढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से बढ़ी ठंड। बेतिया में बारिश और तेज हवा से कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। लोहरदगा में 100% कोरोना का टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही है प्रशासन की टीम। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर बेगूसराय सदर अस्पताल में की गई कैंसर मरीजों की मुफ्त जांच। गोपालगंज सदर अस्पताल में विशेष जांच शिविर में की गई 35 दिव्यांगों की जांच। बगहा के रामनगर पीएचसी में 21 महिलाओं का किया गया बंध्याकरण ऑपरेशन। पटना में कोरोना का टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ के जरिए 3 लाभुकों को दी गई एलईडी टीवी। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर पटना के आईजीआईएमएस में जागरूकता सेमिनार का आयोजन। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर धनबाद सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन। पाकुड़ के पाकुड़िया में 148 गांव में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान।
रामगढ़ में बारिश की वजह से दामोदर नदी पुल पर गड्ढों में पानी जमा होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गोड्डा के बसंत राय प्रखंड में 6 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने पर ब्लॉक ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग। सिमडेगा में डीसी ने लिया ईवीएम वेयर हाउस का जायजा। रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर सबसे छोटे माइकल जैक्सन का खिताब लेकर रांची लौटे शशांक। रांची के मोरहाबादी से हटाए गए 300 दुकानदारों को नगर आयुक्त ने 6 महीने में वेंडर मार्केट देने का किया वादा। जामताड़ा के कर्माटांड में साइबर क्राइम मामले में महाराष्ट्र पुलिस की दबिश, एक गिरफ्तार। साहिबगंज के पटना में मक्के और बाजरे की फसल कटाई के बाद पहाड़ों पर लकड़ी तस्कर सक्रिय। सिमडेगा में 31 दिसंबर तक सभी असंगठित मजदूरों को निलंबित करने के लक्ष्य से दूर जिला। औरंगाबाद में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिला एबीवीपी का साथ। मुंगेर के तारापुर में डीएम ने लिया कई योजनाओं का जायजा, आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी पर लगाई फटकार। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम के अधीक्षक पर लगे आरोपों पर समाज कल्याण विभाग ने दी क्लीन चिट। कैमूर में अधौरा के डुमरकोन पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह से फेल, लोगों को नहीं मिल रहा पानी। अधौरा में महज 2 साल में ही दम तोड़ गई नल जल योजना, अधिकारी बेखबर। आम बजट में पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने कहा 6,549 करोड़ की राशि की गई आवंटित। बिहार म्यूजियम की सूरत बदलने के लिए जर्मनी से आए कारीगर ने लिया जायजा। सोनपुर के शाहपुर में आपसी विवाद में एक परिवार पर SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज, आरोपी परिवार घर छोड़कर फरार। नवादा में पंचायती राज विभाग की ओर से ट्रेनिंग कार्यक्रम का सरपंच और कचहरी सचिव ने किया बहिष्कार। कॉलेज में शिक्षा शुल्क वसूली के विरोध में पटना में बीएन कॉलेज के करगिल चौक तक एबीवीपी ने निकाला आक्रोश मार्च। दरभंगा में जल जीवन हरियाली योजना को आगे बढ़ाने के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सारण के गरखा में चोरी की घटना का खुलासा के लिए लोगों ने पुलिस के बजाय अंधविश्वास का लिया सहारा, कटोरा लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा। राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन की दीनदयाल योजना से जुड़कर पटना में महिलाएं चला रही हैं घरेलू उद्योग। पटना की सड़कों पर हादसों को लेकर जागरूक करने के लिए एनसीसी कैडेट्स ने चलाया जागरूकता अभियान। सिवान के मैरवा में 50,000 रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया वाले ग्राहकों का काटा गया कनेक्शन। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की जल संसाधन विभाग की कामकाज की समीक्षा। शेखपुरा के पशु अस्पताल में दवा की कमी की वजह से पशुपालकों को हो रही परेशानी। औरंगाबाद में डीटीओ के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। बांका में सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा वैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने देवघर जा रहे श्रद्धालु। छपरा के तरैया में निजी शिक्षक भिखारी राय ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पटना के जक्कनपुर में कार चालक का हंगामा, पैसे लेने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस पर चालान नहीं देने का आरोप। बहाली की मांग को लेकर फिजिकल टीचर अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में लंबे अरसे के बाद खुले 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 6 घंटे चल रही पढ़ाई। गोड्डा में खुली पहली से 12वीं तक के स्कूल, 22 महीने बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में उत्साह। जामताड़ा में भी 22 महीने बाद खुले स्कूल, ज्यादातर स्कूलों में नहीं आए बच्चे। लोहरदगा में पहली से 12वीं तक कक्षा तक के स्कूल खुले, कन्या मध्य विद्यालय सिन्हा में सिर्फ आए 30 बच्चे। गुमला में भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में पढ़ाई शुरू, राजकीय मध्य विद्यालय में कम रही छात्रों की उपस्थिति। जहानाबाद के ऊंटा आदर्श स्कूल में सैकड़ों लड़कियों के बीच सिर्फ एक लड़का दे रहा इंटर का एग्जाम, शिक्षा विभाग की गलती का भुगत रहा खामियाजा। गढ़वा के बड़गढ़ प्रखंड के कुलडी में तेंदुए के हमले से 3 गायों की मौत। जहानाबाद के प्रतिभा पल्लवन परीक्षा केंद्र में एग्जाम के दौरान बिगड़ी छात्र की तबीयत, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के दीक्षा पब्लिक स्कूल में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा की बिगड़ी तबीयत। गोपालगंज में इंटर की परीक्षा के दौरान आंधी और बारिश से परीक्षा केंद्रों पर परेशान हुए परीक्षार्थी।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।